देखो, लास्ट वाली क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था अबाउट द इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी। ठीक है। आज वाली क्लास में भी कुछ ऐसे ही जिसके आगे का डिस्कशन करेंगे। ठीक है। स्टार्ट करते हैं। हम्म। सबसे पहली चीज क्या है कि वहीं से स्टार्ट करते हैं जहां से छोड़ा था। तो लेट से मेरे पास क्या है, एक ग्राफ है। मैं तुम्हें एक ग्राफ बना के दे रहा हूँ। ठीक है। और ये ग्राफ है मेरा बिटवीन माई एक्स एंड टी। ठीक है। और मैंने क्या किया, ये मेरा है डिस्प्लेसमेंट लेट से। ठीक है। डिस्प्लेसमेंट है ये मेरा, और ये मेरा टाइम है। और मैंने ये ग्राफ कुछ ऐसा बना दिया। ठीक है। और मैंने इसके ऊपर दो पॉइंट्स जो हैं वो माने, एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी। ठीक है। और अगर अब मैं तुमसे पूछूं यहाँ पे कि मुझे वेलोसिटी बता दो, वेलोसिटी बताओ बिटवीन, हम बोल सकते हैं कि जो मेरा जर्नी होगा ए से बी के बीच में, इसके बीच में वेलोसिटी कितनी होगी। अगर मैं तुमसे पूछूं वी एवरेज कितना होगा। ठीक है। तो तुम कैसे बताओगे, मुझे क्या बोलोगे? तुम बोलोगे कि भाई इसका जो स्लोप होगा, स्लोप कैसे, जैसे लेट से ये वाला जो डिस्टेंस है वो x1 डिस्टेंस है। ठीक है। और ये x1 हम्म। डिस्टेंस t1 टाइम पे था। और ये जो मेरा x2 डिस्टेंस है, ठीक है, ये कब था, t2 टाइम पे था। ठीक है। तो मेरी जर्नी कुछ ऐसे है कि x1 से x2 जा रही है। ठीक है। तो मैं अगर इसका स्लोप लिखना चाहूँ तो मैं इसका स्लोप कैसे लिख सकता हूँ? तो मेरा स्लोप जो होगा वो स्लोप क्या होगा, ये होगा मेरा स्लोप। ये मेरा स्लोप हाँ। है ना? ठीक है। तो ये हो गया मेरा स्लोप। तो अब ये जो मेरा स्लोप है, इस स्लोप के बारे में मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। तो स्लोप क्या कैसे लिखेंगे? स्लोप होगा हमारा, एक सेकेंड, मेरा ए से बी गया, और एक मिनट इसको ढंग से बना देता हूँ। हाँ। और मेरा स्लोप है, ये रहा, ये मेरा स्लोप है। ठीक डार्क में कर दिया। तो अब ये जो स्लोप है मेरा, मैं उसको लिख देता हूँ। तो मेरा ये हो जाएगा क्या, मेरा एवरेज स्पीड हो जाएगा ए से बी के बीच में। तो स्लोप में मैं क्या लिखूंगा, x2 माइनस में x1 अपॉन में t2 माइनस t1। ठीक है। और ये क्या है, मेरा एवरेज वेलोसिटी है। ठीक है। ठीक है। तो ये हो गया मेरा स्लोप, और यहाँ से मेरी एवरेज वेलोसिटी आ गई। लेकिन क्या हुआ कि मैंने इस ए और बी पॉइंट को क्या किया, एक 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 मतलब एक पॉइंट पे कंसंट्रेट करने की कोशिश किया। मतलब ए और बी एक साथ अप्रोच कर रहा है, और ये बहुत छोटा सा है। जैसे फॉर एग्जांपल, ये रहा मेरा दूसरा ग्राफ। और अब मैंने क्या किया, इस ए और बी पॉइंट को बहुत आसपास मान लिया। जैसे ये रहा मेरा ए पॉइंट, और ये रहा मेरा बी पॉइंट। ठीक है। तो बहुत आसपास है। ठीक है। तो अगेन वही सेम चीज होगा यहाँ पे। अगर मैं स्लोप निकालने की कोशिश करूंगा तो कुछ छोटा सा ऐसा आएगा। ठीक है। अगर तुम इसको जूम करके देखोगे, अगर तुमने इसको जूम किया, तुमको क्या मिलेगा यहाँ पर? तुमको ये मिलेगा कि ये जो चीज है वो कुछ ऐसे बन रही है। ठीक है। ये कुछ ऐसा स्लोप होगा। ठीक है। और ये होगा मेरा x1, ये होगा मेरा x2, ये होगा मेरा t1, ये होगा मेरा t2, ऐसा कुछ होगा। ठीक है। हाँ। तो अब यहाँ हाँ। से मैं स्लोप निकालूंगा तो बेसिकली स्लोप क्या होने वाला है, छोटा सा। अगर मेरा डिस्टेंस में, डिस्प्लेसमेंट में चेंज है तो मैं लिखूंगा dx अपॉन में dt। ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, वेलोसिटी। और ये वाली जो वेलोसिटी होती है इसे मैं बोलता हूँ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्यों? बेसिकली इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी एक टाइप की एवरेज वेलोसिटी है, बट यहाँ पे जो ड्यूरेशन है, जो इंटरवल है, चेंज जो है वो हम्म। बहुत 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 छोटा है। ठीक है। ये वाली बात हमने लास्ट क्लास में करी थी। अब हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं ग्राफ्स के बारे में। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक्स और टी का ग्राफ है, तो मैं एक्स और टी का ग्राफ थोड़ा सा बना देता हूँ, एक दो ग्राफ्स बना देता हूँ। जैसे एक ग्राफ ये है मेरा, एक ग्राफ ये बना दिया मैंने। ठीक है। तो एक ग्राफ मैंने लेट्स से मैंने एक ग्राफ ये बनाया है, और एक ग्राफ मैंने ये बना दिया। ठीक है। दो ग्राफ मैंने बनाए हैं। और इन दोनों ग्राफ में मैं, ये मेरा है ग्राफ बिटवीन माई एक्स और टी, और ये वाला जो ग्राफ है मेरा, वो है मेरा वेलोसिटी और टाइम के बीच में। ठीक है। तो ये दो ग्राफ मैंने बनाए। अच्छा, अगर तुम ध्यान से देखो, अगर मैं तुमसे तीन चार पॉइंट इसके ऊपर मार्क करूं, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, मैंने तीन चार पॉइंट मार्क किए। यहाँ पे भी मार्क कर लेते हैं, पॉइंट ए, ठीक है, पॉइंट बी, और ये पॉइंट सी। तो मैं जानना चाहता हूँ कि इस ए बी सी पॉइंट के ऊपर मेरा जो एक्स टी का ग्राफ है, मेरा जो वाई टी का ग्राफ है, यहाँ पे मेरा वेलोसिटी क्या होगा। ठीक है। मेरा एक्सेलरेशन क्या होगा, मतलब पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, या मेरा जो ऑब्जेक्ट है, जो ये जो मोशन शो कर रहा है, बेसिकली ग्राफ है, ये बात तो है नहीं। तो ये जो ऑब्जेक्ट जो ये मोशन कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट किस तरह से मोशन कर रहा है, क्या इसका स्पीड अप हो रहा होगा, क्या ये स्पीड डाउन हो रहा होगा, क्या हो रहा है। बेसिकली ये सारी चीजें जो है अगर मुझे पता करनी है तो मैं कैसे पता कर पाऊंगा, ये है मेरा असली टारगेट। ठीक है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ इस चीज को।
सॉल्व करना। तो जैसे अगर मैं यहाँ पे जी। बात करूँ तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक स्लोप बनाता हूँ पहले तो। एक सेकेंड। यहाँ पे मैंने एक स्लोप बनाने की कोशिश करी है। ए पॉइंट पे मैं जरा एक स्लोप बनाता हूँ, ये मेरा ए पॉइंट है, इस पे एक स्लोप बना दिया। मेरा बी पॉइंट है, इस पे एक स्लोप बन गया। और ये मेरा सी पॉइंट है, तो मैं इस पे अगर स्लोप बनाने की कोशिश करूँ तो ये कुछ, अरे एक सेकेंड, तो ये कुछ ऐसे बन जाएगा। एक सेकेंड, ये कुछ ऐसे, ठीक है। तो ये तीन मैंने पॉइंट है, तीनों के ऊपर स्लोप बनाने की कोशिश करी, ठीक है। अच्छा, अब अगर तुम ध्यान से देखो, तो जो मेरा पॉइंट ए है, ये जो मेरा पॉइंट ए है, इस वाले पॉइंट पे मेरा स्लोप क्या है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? ये जो थीटा है, बेसिकली स्लोप क्या होता है? ये जो स्लोप है मेरा, ये tan थीटा ही तो है। tan थीटा क्या होता है? बेसिकली तुम्हारा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, या जी। बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यही होता है tan थीटा। आया ना? हाँ हाँ। बोलो। तो परपेंडिकुलर x2 माइनस x1, और बेस क्या हो गया, T2 माइनस T1, यही तो था। अगर तुम यहाँ पे देखो हाँ। तो ये बेसिकली tan थीटा है, यही चीज हमारे पास यहाँ पे भी है, tan थीटा है। तो tan थीटा यहाँ पे अगर पॉजिटिव, अगर मेरा थीटा पॉजिटिव है, ठीक है, अगर थीटा मेरा पॉजिटिव है, दैट मीन्स मेरा tan थीटा भी पॉजिटिव होगा। tan थीटा भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, हाँ या ना? पॉजिटिव। तो अगर tan थीटा जी। पॉजिटिव, दैट मीन्स मेरा क्या है, यहाँ पे स्लोप पॉजिटिव है। तो अगर यहाँ पे स्लोप पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है, मेरा वेलोसिटी पॉजिटिव है, जीरो से बड़ा है, ए वाले पॉइंट पे। ठीक। सही है। अगर वेलोसिटी हाँ। ए वाले पॉइंट पे जीरो से इंक्रीज कर, मतलब जीरो से बड़ा है, और बी वाले पॉइंट पे अगर मैं वेलोसिटी के बारे में कमेंट करूं, तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर सी वाले पॉइंट पे डिस्कस करूं, तो यहाँ पे देखो स्लोप क्या है, यहाँ पे थीटा मेरा नेगेटिव है। क्यों थीटा नेगेटिव है? देखो थीटा तुम्हारा ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है, मतलब माइनस थीटा यहाँ पे। तो अगर तुम्हारा थीटा 90 से ज्यादा, दैट मीन्स कि हम उसको क्या बोल सकते हैं, कि वो, अगर मैं इधर से नाप रहा हूँ तो इट इज ऑब्ट्यूज एंगल, अगर मैं इधर से नापूंगा तो ऑब्ट्यूज हाँ। नापूंगा तो एक्यूट, ऑब्वियस सी बात है। बट यहाँ पे मेरा स्लोप क्या नेगेटिव है, यहाँ स्लोप नेगेटिव, दैट मीन्स मेरी वेलोसिटी नेगेटिव। तो तुम्हें समझ आ रहा है कि यहाँ पे वेलोसिटी नेगेटिव, यहाँ पे वेलोसिटी जीरो, यहाँ पे वेलोसिटी पॉजिटिव। इसका मतलब ये है कि मेरा जर्नी जो है वो कुछ ऐसे स्टार्ट हुआ कि उसके पास कुछ वेलोसिटी होगी, और वो धीरे 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 वेलोसिटी कम हुई, एंड देन वापस वो वेलोसिटी कहाँ पे चलेगी, नेगेटिव में चलेगी। धीरे 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 करते 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 कहाँ पे चलेगी, नेगेटिव में। पहले वो ऑब्जेक्ट जी रुका, सर। ऑब्जेक्ट रुकने के बाद वो बैक, मतलब वेलोसिटी उसकी नेगेटिव में चलेगी, इसका मतलब है कि वो पीछे आने लगा, मतलब जर्नी कुछ ऐसी होगी कि ए से ऑब्जेक्ट ने स्टार्ट किया होगा अपना जर्नी, ठीक है, वो गया होगा कहाँ पे, बी पे, एंड बी पे आके यहाँ पे इसकी वेलोसिटी जीरो हुई होगी, एंड वापस बी से अब ये क्या नाम है, कोई पॉइंट सी पे आया होगा लेट से, ठीक है। इस हाँ। पॉइंट पे कोई आया होगा ये, ठीक है। अब जब ये सी पॉइंट पे आया तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी आगे यहाँ पे नीचे जीरो हो चुकी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये जो सी पॉइंट है, यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी मेरा नेगेटिव दिखा रहा है, जो ऑब्जेक्ट है पीछे जा रहा है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट आगे जा रहा था, तो यहाँ पे वेलोसिटी पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ पे वेलोसिटी, हाँ। ठीक है, ठीक है। अगर मैं इस वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव मानूं और अपोजिट वाली डायरेक्शन को नेगेटिव मानूं, ये चीज समझ आई? आया? जी। ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ इसमें, तो इस वाले क्वाड्रेंट में देखो, ये वेलोसिटी है, ये टाइम है। तो ये जो चीज होती है वेलोसिटी टाइम का स्लोप जो होता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है, ग्राफ का जो स्लोप होता है वो मुझे क्या देता है, वो मुझे देता है एक्सेलरेशन। क्या देता है? एक्सेलरेशन, ठीक है। जी अगर सर। आपको ध्यान से, तो ये जो मेरा स्लोप, ये मुझे अगर इसका स्लोप भी देखूंगा तो स्लोप ऐसे ही होगा। अब यहाँ पे देखो तो थीटा जो है वो tan थीटा नेगेटिव है, ठीक है। हम एंगल यहाँ से नापते हैं ऑब्ट्यूज, दैट मीन्स वो नेगेटिव हो गया, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे थीटा नेगेटिव है, ठीक है। तो अगर मेरा थीटा नेगेटिव है तो इसका मतलब क्या है, मेरा tan थीटा नेगेटिव, मेरा tan थीटा का जो वैल्यू होगा वो नेगेटिव होगा। अगर tan थीटा नेगेटिव है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो मेरा ए जीरो से कम, हाँ सर। ए वाले पॉइंट पे जो मेरा स्लोप होगा, बी वाले पॉइंट पे जो मेरा स्लोप होगा, सी वाले पॉइंट पे जो स्लोप होगा, बेसिकली जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होने वाला है, वो होने वाला है नेगेटिव। इन तीनों पॉइंट पे एक्सेलरेशन क्या है, नेगेटिव। लेकिन यहाँ पे पॉइंट ए पे क्या चीज होने वाली है, मेरे पॉइंट ए पे मेरा जो वेलोसिटी है, मेरा जो पॉइंट ए है उस पे वेलोसिटी पॉजिटिव है, क्या वेलोसिटी, ठीक है। और जो मेरा पॉइंट बी, हाँ। वहां पे वेलोसिटी जीरो है, देखो। और जो मेरा पॉइंट सी है, वहां पे वेलोसिटी क्या है, नेगेटिव है, नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव है। तो इसका मतलब क्या है भाई, इसका मतलब क्या है, इससे मुझे क्या समझ आया, इससे मुझे समझ आया कि मेरा ऑब्जेक्ट जो था वो अपनी जर्नी स्टार्ट करता है, रेस्ट पे आता है, एंड देन फिर क्या होता है, वो नेगेटिव, मतलब वो बैकवर्ड जाने लग जाता है। ये वो वाला ग्राफ भी सेम ही बनेगा। अच्छा, ग्राफ सेम कैसे बन गया, इसका तो कुछ और शेप, इसका कुछ और शेप। भाई देखो ये ग्राफ जो है वो एक्स और टी के बीच में है, ये वाला ग्राफ किसके बीच में, वेलोसिटी और टाइम के बीच में। तो अगर मान लो किसी दिन मैंने तुम्हें पढ़ाया, क्योंकि आगे जाके मैं पढ़ाऊंगा कि कैसे एक ग्राफ को दूसरे ग्राफ से कन्वर्ट करें, जैसे कि अगर एक्स टी ग्राफ दिया है तो अगर मुझे वी टी ग्राफ में कन्वर्ट करना हो तो मैं कैसे करूंगा, वो आगे की कहानी है, बट हम लोग कन्वर्जन कर सकते हैं, ठीक है, इतना तुम्हें बताऊंगा। तो देख रहे हो कि मैंने एक्स टी ग्राफ और वी ठीक टी सर।
इस तरह से भी तुम्हें समझाया है, समझ आया कहाँ वेलोसिटी ठीक। पॉजिटिव कहाँ वेलोसिटी नेगेटिव। अगर तुम यहाँ पे थ्रू आउट दी जर्नी देखो, मेरा एक्सेलरेशन नेगेटिव है। अगर मेरा एक्सेलरेशन नेगेटिव है, दैट मीन्स मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो स्पीड डाउन करेगा, क्योंकि मेरी वेलोसिटी जो है पॉजिटिव थी, फिर जीरो हुई, फिर नेगेटिव हो गई। तो मतलब क्या, मेरा ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, स्पीड डाउन। वेलोसिटी क्या कर रहा है, स्पीड डाउन। समझ आ रही कि नहीं आ रहा? हाँ हाँ हाँ। और समझ आया? ओके, ठीक है, तो ये चीज समझ आ गया। अब आगे हम चलते हैं। ठीक है, आगे अब एक दो क्वेश्चन मैं तुम्हें जरा देता हूँ, ठीक है। ये लास्ट वाली क्लास से एक दो क्वेश्चन है, मैं उसको लिख देता हूँ। मैं क्वेश्चंस लिखता हूँ, फिर उसके बाद तुम्हें बोलता हूँ सॉल्व करने को, ठीक है। अब देखो, पहले क्या बोला हुआ है हमारे पास, क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन के अंदर विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन। ठीक है, x1 डिस्टेंस मूव करता है t1 टाइम के अंदर, x2 डिस्टेंस मूव करता है t2 टाइम के अंदर। एवरेज स्पीड बताना है, और क्या बताना है, एवरेज वेलोसिटी। बेसिकली देखो, एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी दोनों बराबर हो जाएगी। क्यों बराबर हो जाएगी, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही। एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी कब तक बराबर होती है, जब तक डायरेक्शन में चेंज नहीं आता। तो सोल्यूशन क्या होगा हमारे पास, सिंपल सी बात है। अगर मैं इसका एक जर्नी बनाने की कोशिश करूँ, तो ये कुछ जर्नी ऐसी है, क्या, कि x1 डिस्टेंस t1 टाइम, x2 डिस्टेंस t2 टाइम। बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है। बस मुझे वेलोसिटी चाहिए, एवरेज वेलोसिटी। कैसे करूंगा मैं भाई, x1 प्लस x2, ये क्या है, टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम, t1 प्लस t2, और यही क्या है, एवरेज वेलोसिटी है, और यही क्या है, हम्म। एवरेज स्पीड भी है। ये जो मैंने ऐसा ब्रैकेट बनाया हुआ है, ये एवरेज के लिए बनाते हैं। ठीक है, समझ आया? बोलो। जी जी। अब जी दूसरा सर। वाला क्या है, दूसरा वाला क्या है, दूसरे वाले में क्या करना है। इसमें बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है v1 वेलोसिटी से t1 टाइम के अंदर। सर जरा होल्ड करिए। तो बस अब इसमें इसमें क्या करना है तुम्हें, बस अपनी जर्नी सर से। हेलो। हाँ बोलो। 1 मिनट। बोलो बोलो। v1 टाइम, सर पहला क्वेश्चन एक बार फिर से बताइए। देखो, वेलोसिटी का वो क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, मतलब वेलोसिटी का मैंने तुम्हें क्या समझाया, व्हाट इज वेलोसिटी। अगर मैं एवरेज वेलोसिटी के बारे में बात करता हूँ, तो क्या होता है एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी होता है टोटल डिस्टेंस ऑन अपॉन टाइम। टाइम। टोटल डिस्टेंस क्या है, x1 प्लस x2, टोटल टाइम क्या हो गया, हम्म। t1 प्लस t2, सिंपल। बहुत सिंपल था। अब जैसे यहाँ पे नहीं दूसरा। रुकिए। एक हाँ। सेकंड सर, एक सेकंड। बोलो। हम्म। अरे फॉर्मूला क्या था बताओ, फॉर्मूला तुम्हें पीछे बताओ। पढ़ा रखा है ना, चीजें बता रखी है ना क्या होता है। यहाँ पे देखो कि हम क्या कर रहे थे, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, पूरा क्वेश्चन किया है। पीछे आओ। हाँ हाँ, वो तो ठीक है सर। हाँ, तो बस यही तो काम किया है हमने बस। लेकिन सर लेकिन क्या, सेकंड रुकिए रुकिए। यहाँ पे टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा भाई, x1 डिस्टेंस t1 टाइम, x2 डिस्टेंस t2 टाइम। तो एवरेज वेलोसिटी चाहिए मुझे। एवरेज वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, यहाँ से लेके अगर यहाँ तक मुझे एवरेज वेलोसिटी चाहिए, तो मैं क्या बोलूंगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, सिंपल। हम्म। ठीक है, तो उसके हिसाब से मेरा आंसर क्या आ रहा है बताओ। हाँ सर, बोलो। यही आ रहा है। अगर है तो ठीक है देख सर। लो भी फिर से, बताओ अगर कुछ नहीं समझ आया तो। नहीं सर, समझ गया। बहुत सिंपल है यार, देखो इसका मतलब यही होता है। अगर मैं स्पीड के बारे में बात कर रहा हूँ, तो जो डिस्टेंस होगा वो टोटल डिस्टेंस, डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। बहुत सिंपल है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट। बस यही फॉर्मूला है और कुछ नहीं है, अपॉन टोटल टाइम, सिंपल। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं, v1 t1 और ये v2 t2। अब मुझे चाहिए क्या, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, मतलब बेसिकली क्या करोगे, कुछ नहीं करना। देखो बहुत ही सिंपल सवाल, अगेन फिर से, बस इतना बताओ फॉर्मूला क्या होता है एवरेज वेलोसिटी का। अगर मुझे वी एवरेज चाहिए, तो वी एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है बताओ। बोलो, अभी ऊपर पढ़ा हुआ है, क्या है टोटल फॉर्मूला। टाइम अपॉन, मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टोटल टाइम। डिस्प्लेसमेंट ऑफ टोटल टाइम। तो बेसिकली अगर जर्नी ए पॉइंट से स्टार्ट हो रही है, बी पॉइंट पे खत्म हो रही है, ठीक है, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है, तो अगर तुम ध्यान से यहाँ पे देखो कि अगर मुझे इसका ये जो है, लेट से ये कुछ क्या है, x1 डिस्टेंस होगा, और ये लेट से क्या ठीक। होगा, x2 डिस्टेंस होगा। हाँ या ना? तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय t1 प्लस t2 लिखूँ, कोई दिक्कत है बोलो, कोई हम्म, प्रॉब्लम है? नहीं। तो लेकिन यहाँ पे x1 x2 की तो वैल्यू दी नहीं गई, तो अब क्या करूँ, बस x1 x2 को रिप्लेस करना है। तो x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, x1 का मतलब है कि ये x1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, x1 का मतलब है कि x1 अपॉन में t1 इक्वल्स टू v1। और अगर मैं x2 के बारे में बात करूं, तो x2
अपॉन में T2 इक्वल्स टू V2, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी होता है। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ, x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से, x1 की वैल्यू हो जाएगी V1 इंटू T1, यहाँ पे x2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, V2 इंटू T2। सिंपल है, बस वैल्यू पुट कर दो। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, V1 T1 प्लस V2 T2 अपॉन में T1 प्लस T2। आया? हाँ। बोलो, जल्दी जल्दी बोलो, आगे बढ़े फिर। जी सर। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है ऑब्जेक्ट मेरा मूव कर रहा है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन मुझसे ये कह रहा है कि मेरा जो है ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है x1 डिस्टेंस कितने में, V1 टाइम में, और सॉरी V1 स्पीड से, x2 डिस्टेंस किससे करेगा अब, V2 से। मतलब अब यहाँ पे टाइम नहीं दिया, मतलब बेसिकली जर्नी वही है, ये रही जर्नी मेरी। यहाँ पे क्या है, x1 डिस्टेंस है, V1 टाइम, मतलब V1 स्पीड से, x2 डिस्टेंस है, V2। तो सिंपल भाई सेम फॉर्मूला है, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम होता है। हाँ T1 T2 की वैल्यू तो पता नहीं, तो T1 T2 की वैल्यू कैसे निकालोगे, इसी वाले फॉर्मूले को दिमाग में रख के सॉल्व कर दो। तो अगर मैं x1 x2 तो मुझे दिया है, तो x1 प्लस x2 मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे बात करता हूँ T1 की, तो T1 क्या हो जाएगा, x1 अपॉन V1 प्लस x2 अपॉन V2। बोलो। जी। और अगर मान लो स्पेशल केस क्या है इसका, स्पेशल केस क्या है कि अगर मेरा दोनों डिस्टेंस बराबर हो जाए, स्पेशल, एक स्पेस लिख दिया, स्पेशल, अगर मैं स्पेशल केस के बारे में बात करूँ इसके, तो इसका स्पेशल केस क्या होगा, सोचो इसका स्पेशल केस क्या है, मतलब मेरा x1 और x2 बराबर हो गया भाई, और x1 x2 बराबर हो गया, इसका मतलब क्या है, ये हो जाएगा 2x, और ये क्या हो जाएगा, अगर मैं इसका एलसीएम लेने की कोशिश करूँ तो इसका एलसीएम हो जाएगा, x कॉमन निकल गया, इसका एलसीएम हो जाएगा V2 प्लस V1। बेसिकली x हाँ। x कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और ये जो ये क्या है, 1 अपॉन, एक सेकेंड रुको, ये हो जाएगा नीचे V1 V2, ठीक है। हाँ अब ये क्या है, अब ये V1 V2 ऊपर आ जाएगा, जाएगा टू हाँ। V1 V2 अपॉन V1 प्लस V2। ऐसा लोग याद कर लेते हैं वाला, क्यों याद कर लेते हैं, इजी पड़ता है और कुछ नहीं। कब, जब मेरा डिस्टेंस बराबर हो जाए और मेरा अलग अलग वेलोसिटी दी हो, तब मैं ये वाला फॉर्मूला लगा सकता हूँ, सिंपल, ठीक है। अब क्या जैसे एक होता क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं तो हमको सही से समझ आ जाएगा। जैसे मेरे पास क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, दिमाग दिमाग इस्तेमाल करना है इस वाले क्वेश्चन में। कह रहा है कि मेरे पास एक बॉडी है, ठीक है, वो कवर करिए फर्स्ट 1/3 डिस्टेंस, ठीक है, विथ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो मतलब क्या है कि मेरे पास तीन सेक्शन में मेरा जो है जर्नी टूटा हुआ है, कुछ ऐसे तीन सेक्शंस में। तो कह रहे हैं जो फर्स्ट 1/3 है, लेट से मैंने बोला ये पूरा जो डिस्टेंस है, मैंने बोल दिया 3x है, ठीक है, मैंने क्या बोला, 3x है। मैंने बोला कि पूरा डिस्टेंस क्या है, 3x। मैं इससे बना देता हूँ, ये पूरा डिस्टेंस है मेरा 3x। तो अगर ये 1/3 हुआ, अगर ये छोटा सा पार्ट 1/3 है तो ये x हो जाएगा। और 1/3 ये क्या कह रहा है, 10 मीटर पर सेकेंड से कवर हुआ है। और फिर ये दूसरा क्या कह रहा है, कह रहा है कि सेम इन सेम डायरेक्शन, अब ये सेम है, ठीक है, इन सेम डायरेक्शन द सेकेंड 1/3 डिस्टेंस विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। देख अगेन, x आ है? जाएगा और किससे, 20 मीटर पर सेकेंड। अब ये कैसे हाँ। x लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, भाई देखो 1/3 डिस्टेंस, फिर अगले ही सेम 1/3 डिस्टेंस में ये आ गया, करेक्ट। बोलो। अब फिर जी यहाँ पे सर। क्या कर रहा है, लास्ट जो मेरा 1/3 डिस्टेंस है, इसमें क्या हो रहा है कि मेरे पास विद अ वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड, अब मुझे कह रहा है लास्ट 1/3 डिस्टेंस में वेलोसिटी क्या है, 30 मीटर पर सेकेंड। सही है। हाँ और ये क्या है, मेरा एक्स आ गया again। तो मुझसे पूछ रहा है कि भाई एवरेज वेलोसिटी क्या होगी आपकी, बताओ, एवरेज वेलोसिटी। तो इसके बहुत सारे मेथड है, मैं पहले जाऊंगा एकदम बेसिक मेथड से, ठीक है, जो मैंने अभी सीखा है, विच इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, सिंपल। सबसे इजी मेथड, सबसे लॉजिकल मेथड क्या है, अगर एवरेज वेलोसिटी चाहिए, एवरेज स्पीड चाहिए, क्या करना है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कर लेते हैं, मैं लिख हाँ। देता हूँ, टोटल डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी बोल रहा है तो डिस्प्लेसमेंट, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही तो एक ही बात हो जाएगा, सर एक अपॉन बात बताइए, टोटल टाइम। ये बोलो इसको, बोलो बोलो बोलो। इन तीनों को लिख के अपॉन 3 नहीं कर सकता, क्योंकि सर ये तो वेलोसिटी दे रखी है इन्होंने। तो वेलोसिटी दी हो तो उससे क्या, भाई अगर इन तुमको, तीनों अगर को। तुम ऐसा सोच रहे हो, अगर तुम ऐसा सोच रहे हो कि मैं एक्स, एक सेकेंड, अगर तुम ऐसा सोच रहे हो कि ये वेलोसिटी दी है, मतलब वेलोसिटी तो दी नहीं है यहाँ पे, कहाँ, जैसे यहाँ पे लेट से 10 दिया हुआ है, तो 10 + 20 + 30/3 कर देते हैं, ये सोच रहे हो ना, ये 30 है, 30 60, और 60/3, तो ये हो जाएगा मेरे पास कितना आ जाएगा,
बोलो 20 मीटर पर सेकेंड, यही सोच रहे हो? हाँ सर। ऐसा जी। सोच रहे हो? अभी देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं, अभी ये वाली चीज यहाँ पे अप्लाई करता हूँ, अब ये फॉर्मूले से फिर देखते हैं, फिर बताता हूँ। अब यहाँ पे हम, अगर मैं टाइम के बारे में बात कर रहा हूँ T1, तो T1 क्या हो जाएगा मेरा बेसिकली? T1 हो जाएगा भाई डिस्टेंस x अपॉन में 10, प्लस में डिस्टेंस x अपॉन में क्या हो जाएगा 20, प्लस डिस्टेंस x अपॉन में हो जाएगा 30। सिंपल। अब ये जो एलसीएम में यहाँ पे ऊपर हो जाएगा 3x, और यहाँ पे मैं x कॉमन निकाल लिया, और अगर मैं यहाँ पे एलसीएम लूंगा तो मेरा एलसीएम हो जाएगा 60। एलसीएम हो जाएगा 60, ध्यान से देखो। तो यहाँ पे अगर मैं 60 बनाना चाहूँ तो 6 से मल्टीप्लाई करूंगा, यहाँ पे 3 से, यहाँ पे 2 से। तो अब मुझे क्या मिलेगा, x से x कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। और अब अगर मैं हम्म। आंसर को सॉल्व करने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे हो जाएगा मेरा 3 × 60 डिवाइडेड बाय 9, एंड ये हो जाएगा 11। देखो 6 + 3 + 2, ये क्या हो गया 11। ठीक है। तो आंसर क्या आ रहा है बताओ? सॉल्व करो, आंसर बताओ क्या आ रहा है? बोलो 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 फटाफट, फास्ट। 180/11। 180/11 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, और यहाँ पे आंसर क्या आया था? 20 मीटर। हाँ सर। तो ये वाला गलत क्यों है, ये वाला सही क्यों है? ये तो क्यों है? गलत है भाई। पता नहीं। देखो बहुत सिंपल सी बात है, तुमने क्या किया, यहाँ पे तुमने तीनों वेलोसिटी को क्या कर दिया, मतलब एवरेज ले लिया, तीनों वेलोसिटी का एवरेज ले लिया। अच्छा, अब ये कब करते हैं? ये जब करते हैं जब मेरा टाइम बराबर हो। जैसे मेरे पास डिस्टेंस नहीं पता, जैसे मैंने क्या बोला, मेरे पास डिस्टेंस और टाइम दोनों बराबर है। जब मेरा डिस्टेंस और टाइम दोनों बराबर हो जाएगा, कि सेम डिस्टेंस में सेम टाइम, सेम डिस्टेंस सेम टाइम, सेम डिस्टेंस सेम टाइम, तब मैं ये कर सकता हूँ एवरेज निकालने के लिए। लेट से मैंने बोला कि यहाँ पे डिस्टेंस है एक्स, और टाइम लगा है, लेट से मैंने तुम्हें एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बोल दिया कि मेरे पास एग्जाम्पल, एक क्वेश्चन, एक सेम क्वेश्चन मेरे पास है, मैं जरा उसको दे देता हूँ तो सही रहेगा, 1 मिनट, जिसमें मैं एवरेज निकाल सकता हूँ डायरेक्ट। तो क्या है मेरे पास? हाँ, तो लेट से मैं बोलता हूँ, यही सेम चीज जो है मेरा, मेरा ये सेम ही क्वेश्चन है, बस मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे सब में टाइम बराबर है। इसमें जो जितना टाइम लगा टी, इसमें जितना टाइम लगा टी, इसमें जितना टाइम लगा टी बराबर। मैंने ऐसे बोल दिया ये सारे टी बराबर है। अब अगर ये टी बराबर है, दैट मीन्स फिर चेंज, अगर वेलोसिटी बदल रही है, अगर वेलोसिटी बदल रही है तो मतलब एक्स में कुछ मतलब गड़बड़ होगा, मतलब ये एक्स फिर बराबर नहीं रहेगा। अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो मैं कैसे लिखूंगा? मैं ऐसे लिखूंगा कि V1 x1, ओ सॉरी, एक सेकेंड, एक सेकेंड, मैं इसको कैसे लिखूंगा? मैं इसको ऐसे लिखूंगा कि मैं, मुझे एक्स लिखना है तो मैं लिखूंगा V1 T1 प्लस V2 T2 प्लस V3 T3 अपॉन में क्या लिखूंगा, T1 प्लस T2। हाँ। ऐसे लिखूंगा। मैंने बोला सारी जो है वो बराबर है, टाइम बराबर है, तो मैंने क्या कर दिया, टाइम को बराबर कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, अगर मैं टाइम बराबर कर दूंगा तो इसका मतलब है कि मेरा ये हो गया 3T, और ऊपर मैं T कॉमन निकाल दे रहा हूँ, ये हो जाएगा V1 + V2 + V3। कोई दिक्कत है बोलो? टाइम मैंने बराबर कर दिया, नहीं। ठीक है। तो अगर जी। टाइम मैंने बराबर कर दिया तो ये टी से टी कैंसिल आउट हो गया, और मेरे पास ये एवरेज वाली चीज आ गई कि V1 + V2 + V3। इससे जो मैं क्या समझ आया, कि अगर मेरे पास टाइम ड्यूरेशन बराबर है, अगर मेरे पास, ये एक्स की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, एक्स कुछ भी हो सकता है अब यहाँ पे, जरूरी नहीं, क्योंकि एक्स कुछ भी होने का मतलब ये है, अब भाई अगर स्पीड चेंज हो रही है तो रेशो बराबर करने के लिए मेरे पास एक्स चेंज होगा ना, अगर मेरे पास टाइम बराबर है तो, समझ रहे हो? तो यहाँ पे क्या है हाँ। बेसिकली, कि जब मेरे पास टाइम बराबर होगा तो मेरे पास क्या होने वाला है, ये एवरेज ले लेंगे हम। लेकिन जब टाइम नहीं बराबर तो ऐसे करना है। तो लेकिन सबसे सेफेस्ट मेथड क्या है, सबसे सेफ मेथड ये रहा। क्या करो, सबसे पहले लिखो डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, एंड देन सॉल्व दिस क्वेश्चन लाइक दिस, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन अलग हो गया, ये वाला कोई दूसरा क्वेश्चन हो गया जिसमें मैंने टाइम तुमको बराबर दे दिया, ठीक है। और हाँ। x1 ≠ x2, x2 ≠ x3, तब ये वाला चीज अप्लाई करो, ठीक है। समझ आया बात? बोलो। जी सर। ठीक है, अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला सॉल्व करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, अब यहाँ पे हमने ये वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखो, क्वेश्चन में मुझे क्या कह रहा है, बस है मेरे पास, ट्रेवल करिए हाफ डिस्टेंस, ठीक है, ऑफ अ जर्नी विद अ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। तो मेरे पास क्या है, ऐसा कुछ जर्नी है कि हाफ डिस्टेंस जो है, हाफ डिस्टेंस लेट से मैंने इसको बोला 2x, ठीक है। तो हाफ डिस्टेंस एक्स हो जाएगा, और ये एक्स डिस्टेंस कितने उससे कवर करिए, 5 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है भाई। अब कह रहा है कि इफ इट कवर्स द रिमेनिंग डिस्टेंस, जो कि हाफ डिस्टेंस हो जाएगा, ये हाफ डिस्टेंस, रिमेनिंग डिस्टेंस एक्स, ठीक है।
कह रहा है विद अ स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड एंड 25 मीटर पर सेकेंड कैलकुलेट द स्पीड ऑफ बस फॉर द होल जर्नी। क्या कह रहा है? अब देखो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोली है, रिमेनिंग जो डिस्टेंस है वो इक्वल टाइम में कवर कर रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि मेरे पास अलग अलग स्पीड है। इक्वल टाइम है, अलग अलग स्पीड है, जैसे कि क्या कहना चाह रहा है कि ये जो एक्स डिस्टेंस है इसको मैंने दो फर्दर पार्ट में डिवाइड कर दिया। ये हो गया टी और ये हो गया टी। और इस वाले टी टाइम को कवर करने के लिए इसने कितना स्पीड इस्तेमाल किया, विच इज 15 मीटर पर सेकेंड। और इसके लिए कितना हो गया, विच इज 25 मीटर पर सेकेंड। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है मुझसे कि फाइंड द एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी। तो देखो, इस क्वेश्चन को मुझे दो पार्ट में सॉल्व करना है। पहला पार्ट सॉल्व करने का क्या होगा कि मैं सबसे जाऊंगा माइंड सबसे छोटे लेवल पे। सबसे छोटा लेवल ये रहा। पहले मुझे इस जर्नी को सॉल्व करना है, ठीक है। मेरे लिए ये बस इतनी जर्नी है, तो ये तो बहुत सिंपल हो गया। मैंने तुम्हें क्या बताया था कि अगर मेरे पास क्या है, टाइम सेम है तो स्पेशल केस होता है। देखो ये रहा, टाइम ठीक इज है। सेम। टाइम इज सेम और टाइम सेम है, तो अब मैं क्या करूंगा, 15 प्लस एवरेज ले लूंगा। तो यहाँ पे अगर मुझे निकालना है तो यहाँ पे मैं एवरेज ले लेता हूँ, T1 प्लस T2 डिवाइडेड बाय, सॉरी T1 T2 कह रहा हूँ, एक सेकेंड। मेरे पास वेलोसिटी क्या दे रखा है मुझे, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा फॉर लास्ट हाफ माई एवरेज वेलोसिटी इज, क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 बाय 2। बहुत सिंपल है। तो V1 क्या है मेरे हाँ पास, V1 है 15 और V2 क्या है 25 डिवाइडेड बाय 2। देखो ये क्या हो रहा है, ये क्या हो गया 40/2 विच इज 20 मीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब क्या हो गया, अब ये जो डिस्टेंस x है ये 20 मीटर पर सेकेंड से कवर कर रहा है। तो अब यहाँ पे ये वाला कौन सा क्वेश्चन हो गया, अब ये वाला क्वेश्चन हो गया। अब ये वाले क्वेश्चन में ये वाला जो स्पेशल केस है इसमें लोग क्या करते हैं, याद कर लेते हैं। तो अब मैं बोलूंगा फॉर फर्स्ट हाफ, अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ फॉर फर्स्ट हाफ, फॉर फर्स्ट हाफ एवरेज, हाँ फॉर फर्स्ट हाफ नहीं, अब मैं लिखूंगा, अब मैं लिखूंगा फॉर कंप्लीट जर्नी नाउ, नाउ फॉर कंप्लीट जर्नी, जर्नी एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू, मेरे पास क्या हो जाएगा, 2V1 V2 अपॉन V1 प्लस V2। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 20 अपॉन में V1 प्लस V2 विच इज 15 प्लस में क्या है 20, सॉरी 15, 5 प्लस में 20, जस्ट 25। ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया 5 + 25। तो अब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा 25 नीचे, ठीक है। तो हाँ 5 × 5 × 20 डिवाइडेड बाय 25, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड। तो ये आ गया मेरा एवरेज वेलोसिटी, इसका आंसर आ गया 8 मीटर पर सेकेंड आंसर। ठीक है, तो ये क्या है मेरा एवरेज ठीक। वेलोसिटी इस पूरी जर्नी को कवर करने के लिए। समझ आया इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया? अच्छा, ये वाला चीज मैंने कैसे इस्तेमाल किया भाई, ये वाला चीज ऐसे इस्तेमाल किया है जो मैंने यहाँ पे प्रूफ किया है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम से। दूसरा, मैंने ये वाला जर्नी के ये वाला फॉर्मूला कैसे इस्तेमाल किया भाई, अभी पीछे मैंने इस चीज को किया है, यहाँ पे देखो। ये देखो क्या लिखा है, स्पेशल केस में जहाँ पे डिस्टेंस मेरे बराबर हो जाते हैं तो मेरे पास क्या हो जाएगा, यही जो फॉर्मूला है कन्वर्ट हो जाएगा इसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का हमने यहाँ सॉल्व कर लिया था, एंड फर्दर जो बच गई चीज उसको कहाँ सॉल्व कर लिया, यहाँ सॉल्व कर लिया। समझ आया कि नहीं आया, बोलो। हाँ पूरा समझ आया कैसे जी करना है? ठीक है। जी जी अब यार। हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन बहुत अच्छा देता हूँ तुम्हें मैं। जैसे कि एक क्वेश्चन ये है, ठीक है, ये बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन इसको करने के लिए पहले तो मुझसे पूछा गया, मैं पहले ये इस क्वेश्चन को पढ़ लेता हूँ। इसमें बोल रहा है कि मेरा कोई पार्टिकल है, एक सेकेंड। इसमें मुझे बोल रहा है कि मेरा कोई पार्टिकल है, ठीक है, मेरा कोई पार्टिकल है, बढ़िया है। उसके पास मास है, वन डायमेंशन मोशन कर रहा है ये वेलोसिटी से, ठीक है, एक्स के टर्म्स में है, ठीक है। बी और एन जो है वो कांस्टेंट दे रखे हैं, एंड मुझसे पूछा है कि द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल एज द फंक्शन ऑफ एक्स। ओके, ठीक है। हम सीधा यही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व करते करते मैं एक कॉन्सेप्ट दूंगा जो कि इस क्वेश्चन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, कॉन्सेप्ट हम्म। क्या है कि भाई देखो, कभी भी मुझे एक्स दिया हो, मतलब बेसिकली अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट दिया हो और मुझे डिस्प्लेसमेंट से किस में जाना है, वेलोसिटी में जाना है। डिस्प्लेसमेंट फंक्शन से मुझे जाना है वेलोसिटी फंक्शन में, तो मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पे,
डिफरेंशिएट। क्या करने वाला हूँ? डिफरेंट, एक सेकेंड, डिफरेंशिएट। ठीक है भाई, ठीक है। अच्छा, अब ये वेलोसिटी फंक्शन है, ठीक है। ये क्या है? वेलोसिटी फंक्शन है। इस वेलोसिटी फंक्शन से मैं अगर इस वेलोसिटी फंक्शन से मैं अगर मैं जाना चाहूं एक्सेलरेशन फंक्शन में, एक्सेलरेशन फंक्शन में, तो अब मैं कैसे यहाँ पे क्या करूंगा? अगेन अगेन मेरा काम होगा डिफरेंशिएट। क्या काम होगा? डिफरेंशिएट। बेसिकली क्या करने वाला हूँ यहाँ पे मैं करूंगा, यहाँ पे मैं करने वाला हूँ डी एक्स अपॉन में डी टी, टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ? वी डी वी अपॉन में डी टी। अच्छा, अगर मुझे पीछे आना हो, अगर मुझे एक्सेलरेशन दिया है, मुझे वेलोसिटी पे आना हो, तो मैं क्या करने वाला हूँ? मैं करूंगा इंटीग्रेट। क्या करूंगा? इंटीग्रेट। अगेन मुझे वेलोसिटी फंक्शन से वापस पीछे आना हो, किसमें? डिस्प्लेसमेंट फंक्शन में या पोजीशन फंक्शन में, क्या करने वाला हूँ? इंटीग्रेट। ठीक है। अच्छा, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो कैसे इंटीग्रेशन करूंगा? मैं यहाँ पे इंटीग्रेट करूंगा ए, और यहाँ पे किस किस चीज को इंटीग्रेट करने वाला हूँ मैं? यहाँ पे बेसिकली क्या होता है? डीवी देखो, बेसिकली क्या है? डीवी अपॉन में डी टी इक्वल्स टू ए होता है। मैंने क्या किया? इस डी टी फंक्शन को इधर भेज दिया, तो डीवी इक्वल्स टू में ए डी टी। अब मैंने दोनों साइड इंटीग्रेट कर दिया। दोनों साइड इंटीग्रेट करने का मतलब क्या हो गया? कि यहाँ पे मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ जीरो से लेके टी टाइम तक, और यहाँ इंटीग्रेट कर रहा हूँ मैं V1 से लेके V2। यहाँ मैं कह सकता हूँ T1 से लेके T2। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ V1 से लेके V2, मतलब T1 टाइम पे V1 वेलोसिटी थी। समझ नहीं आ रहा है वाला थोड़ा थोड़ा। ठीक है, ओके, ठीक है, ठीक है, मैं समझ गया। एक मिनट रुको, इसको इसको मैं जरा पहले लिख दूंगा। इसको मुझे लिखने दो। ये जो चीज़ है इसको मैं लिखता हूँ डी टी। एक मिनट रुक जाओ। T1, T2, ठीक है। और सेम चीज़ इधर मैं इसको समझाता हूँ, थोड़ा सा वेट करो। यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ VDT, और यहाँ पे मैं लिखूंगा यहाँ पे T2, T1 से T2। अब ध्यान से देखो, मैंने तुम्हें क्या चीज दिखाई है यहाँ पे, पहले हम वो डिस्कस कर लेते हैं। एक चीज होती है मेरे पास इंटीग्रेशन, एक चीज होती है मेरे पास डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन इज द अपोजिट ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन क्या है? अपोजिट ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन क्या है मेरे पास? अपोजिट ऑफ डिफरेंशिएशन, अपोजिट ठीक है ऑफ, सर। ठीक है। अच्छा, अगर मैंने यहाँ पे लिखा है डीबी अपॉन में डी टी, इसका मतलब क्या है? कि मैंने छोटी सी चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू छोटा सा चेंज इन टाइम, ये मैं काम कर रहा हूं। इसको मैं कह रहा हूं, इस ऑपरेटर को डी, देखो डी अपॉन में डी टी, ये एक ऑपरेटर है मेरा। इस ऑपरेटर को मैं कहता हूं डिफरेंशिएटर। डिफरेंशिएटर। अब ऑपरेटर क्या चीज होती है? ऑपरेटर मतलब कि जो ऑपरेशन परफॉर्म करता है, जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब बचपन से करते हुए आ रहे हो। दीज आर दी ऑपरेटर्स, दे परफॉर्म द फंक्शन। एंड ये सब फंक्शन कौन कौन से परफॉर्म करते हैं? जैसे अगर एडिशन ऑपरेटर है, तो क्या करेगा? वो ऑपरेंड को ऐड करेगा एंड सम करके आंसर देगा, सम करेगा बेसिकली। सेम डिफरेंशिएटर भी एक ऐसा टाइप का ऑपरेटर है जो कि ऑपरेंड के साथ डिफरेंशिएट करता है, ऑपरेंड को डिफरेंशिएट करता है, किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में। जैसे कि डिफरेंशिएट मतलब कि उसको तोड़ देता है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास इस वाले पॉइंट पे मुझे हाँ। चाहिए क्या? इस वाले पॉइंट पे मुझे चाहिए, अगर मेरे पास लेट से कोई ग्राफ है, ठीक है, किसका ग्राफ है? ये मेरा है एक्स और टी का ग्राफ है, और इस वाले पॉइंट, ये मेरा पॉइंट है, इस वाले पॉइंट में मुझे चाहिए कि व्हाट इज द वेलोसिटी एट दैट इंस्टेंट। तो मैं क्या करूंगा? मैं इस वाले पॉइंट पे क्या निकालने वाला हूँ? इस वाले पॉइंट पे मैं मेरा जो छोटा सा चेंज इन पोजीशन था, उसको मैं क्या करने वाला हूँ? डिफरेंशिएट करने वाला हूँ। उसको क्या करने वाला हूँ? तोड़ने वो देखने वाला हूँ, किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में। तो मुझे मिल जाएगा ये वेलोसिटी। अब अगर ये चीज मैं अपोजिट कर दूं, अगर ये चीज मैं लेट से मेरे पास कोई वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ दिया हुआ है, वेलोसिटी का ग्राफ दिया है और टाइम का ग्राफ दिया है, और मैं जानना चाहता हूँ कि इतने टाइम तक मैंने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया। मैंने लेट से ये मेरा T1 टाइम है, मैं जानना चाहता हूँ कि V1 वेलोसिटी जब थी, तो V1 वेलोसिटी जब थी और T1 टाइम था, तो इतने T1 टाइम में V1 वेलोसिटी जब थी, तो मैंने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया। तो वो डिस्टेंस मुझे ये एरिया देता है बेसिकली। ये वाला इसके अंदर का जो एरिया है, ये मुझे क्या देता है? ये मुझे देता है कि मैंने कितना चेंज इन पोजीशन, कितना मेरा डिस्प्लेसमेंट हुआ है। ये समझ आ रहा है कि मैंने क्या बोला है? जो मेरा एरिया होगा, पहले मैं स्लोप के बारे में बात कर रहा था, जब मेरा स्लोप का कहानी खत्म हो गया, मैंने तुम्हें क्या बोला? अब मैं चला गया हूँ किस ग्राफ में? वी और टी के ग्राफ में। वी और टी के ग्राफ में मैं जानना चाहता हूँ कि T1 टाइम पे जो मेरा V1 वेलोसिटी है, V1 वेलोसिटी ठीक। जीरो से T1 टाइम हुआ, मतलब जीरो से T1 टाइम तक कुछ मतलब उसने डिस्प्लेसमेंट किया होगा, और वेलोसिटी कहाँ? वी जीरो से V1 वेलोसिटी तक गई। तो जैसे ही मेरा वेलोसिटी में चेंज आया, वेलोसिटी में चेंज आया कितने टाइम के रिस्पेक्ट में?
तो मैं जानना चाहता हूँ कि जो वेलोसिटी चेंज हो रही है उस चेंज इन वेलोसिटी में कितना डिस्प्लेसमेंट उसने किया है, कितना उसका चेंज इन हाँ। पोजीशन हुआ है। तो अगर मुझे ये जानना हुआ तो मैं क्या करूंगा, मैं उसका एरिया निकालूंगा। मैं क्या करने वाला हूँ, उसका एरिया निकालूंगा। और जो एरिया होता है वो इस तरह से दिखाया जाता है। अब ये आया कैसे, ये कुछ ऐसे आया कि मेरा जो ऑपरेटर था यहाँ पे, डी वी अपॉन में डी टी, ये क्या था, ये था मेरा डिफरेंशिएटिंग ऑपरेटर, ठीक है। मैंने क्या किया, इसको मैंने बराबर कर दिया एक्सेलरेशन से। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जो मैंने ए पॉइंट माना है, इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे एक्सेलरेशन कितना है, मतलब इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे मेरी वेलोसिटी का जो चेंज है, मेरी जो वेलोसिटी है वो किस रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है। जैसे अगर मैं तुम्हें एक्सेलरेशन की फील देना चाहूँ कि एक्सेलरेशन होती क्या चीज है, अगर मैं एक्सेलरेशन की तुम्हें फील देना चाहूँ कि व्हाट इज एक्सेलरेशन, ठीक है, तो अब मैं तुम्हें समझाता हूँ, एक सेकेंड, एक मिनट। जैसे यहाँ पे मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ कि एक्सेलरेशन क्या चीज होती है, थोड़ा सा साथ देना, मैं तुम्हें समझा ले जाऊंगा। एक्सेलरेशन क्या चीज होती है भाई, एक्सेलरेशन होती है मेरे पास चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम। सिंपल सी बात, इसका मतलब क्या है, ये तो डेफिनेशन हो गई। मतलब ये है, लेट से मेरी कोई जर्नी है, मेरी कोई जर्नी है, ठीक है, और मैं इसको कुछ फ्रेगमेंट्स में तोड़ रहा हूँ, कुछ फ्रेगमेंट्स में तोड़ रहा हूँ, मैं तोड़ दिया। लेट से ये था मेरा डिस्टेंस, ये यहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई टी इक्वल्स टू जीरो से, ठीक है, ये मेरा टाइम हो गया, इस वाले पोजीशन पे मेरा टाइम है लेट से 5 सेकेंड। लेट से ये वाला टाइम हो जी गया, सर। लेट से मैं इसको बोल रहा हूँ 10 सेकेंड, इसको मैंने बोला 20 सेकेंड, इसको मैंने बोला 30 सेकेंड, इसको मैंने बोला 40 सेकेंड। 10 10 सेकेंड के मैंने टाइम इंटरवल ले लिया। अब मैंने ये बोला कि मेरा जो है, यहां से मैं अपना स्टार्ट कर रहा हूं जहां पे मेरी वेलोसिटी इनिशियल अभी जीरो है। अब क्या हुआ, मैंने बोला कि मेरे पास एक्सेलरेशन जो है वो है 5 मीटर पर सेकेंड का, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन। अच्छा, इसका सिग्निफिकेंस क्या हुआ भाई 5 मीटर पर सेकेंड, तो सिग्निफिकेंस यहाँ पे देखो, अब सिग्निफिकेंस देखो। इसका मतलब ये है कि मेरा जो वेलोसिटी है वो हर एक सेकेंड में, हर एक सेकेंड में, जैसे मैं यहाँ पे एक, मैं 10 नहीं बोलता, मैं यहाँ पे लेट से बोल देता हूँ, चलो 10 बोल देता हूँ, कोई क्या ही फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने क्या बोला, हाँ। हर एक सेकंड में मेरी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड से चेंज हो रही है, हर एक सेकंड में। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि हर एक सेकंड पे, हर एक सेकंड पे, एवरी एवरी इन एवरी 1 सेकेंड, इन एवरी 1 सेकेंड वेलोसिटी चेंजेस, वेलोसिटी चेंजेस बाय 5 मीटर पर सेकेंड। समझ आई बात, हर एक सेकंड में मेरा जी। मेरा वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड से चेंज हो रहा है। अब पॉजिटिव चेंज है कि नेगेटिव चेंज है, एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव, दैट मींस की वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब ये है कि अगर मेरी वेलोसिटी जीरो थी, तो जीरो से लेके 10 सेकंड बाद, मतलब टाइम जीरो से लेके 10 सेकंड बाद मेरा वेलोसिटी कितना होगा, तो मैंने बोला कि हर एक सेकंड में 5 से जुड़ रहा है, दैट मीन्स क्या नाम है, 10 सेकंड बाद कितना हो जाएगा, 50 मीटर पर सेकंड, सिंपल। अच्छा, 50 मीटर पर सेकंड हो गया। अच्छा, उसके 20 सेकंड बाद कितना हो जाएगा, यहाँ पे वेलोसिटी कितना है, 10 से 20 में जा रहा हूँ, 10 से 20 में जा रहा हूँ, और वेलोसिटी इनिशियल कितना था, 50 था। अब मेरा यहाँ पे वेलोसिटी में कितना चेंज आएगा, यहाँ पे मेरा वेलोसिटी कितने से बढ़ेगा, 5 5 से बढ़ रहा है, दैट मीन्स इसका इंटरवल कितना है, 50 है। तो नेक्स्ट 10 सेकंड में कितना बढ़ेगा, 50 बढ़ेगा, तो यहाँ 100 हो जाएगा। नेक्स्ट 10 सेकंड में कितना बढ़ेगा, 50 और बढ़ेगा, कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। नेक्स्ट 10 सेकंड में और कितना बढ़ेगा, 50 और बढ़ेगा, कितना हो जाएगा, हाँ 200। हाँ, 200। तो इसका मतलब क्या, मेरा वेलोसिटी चेंज हो रहा है एक कांस्टेंट, एक कांस्टेंट किससे, एक्सेलरेशन से। तो एक्सेलरेशन का मतलब क्या है कि वेलोसिटी का चेंज शो करना पर सेकंड, पर सेकंड मेरा वेलोसिटी कितने रिस्पेक्ट में, किस रिस्पेक्ट से चेंज हो रहा है, वो मेरा क्या बताता है, एक्सेलरेशन बताता है। तो एक्सेलरेशन समझ आ गया। तो अगर मैं लिखना चाहूं एक पर्टिकुलर पॉइंट के बारे में बात करूं, लेट से मैंने इस पॉइंट को बोला बी पॉइंट। अब मैं इस बी पॉइंट पे जानना चाहता हूँ कि व्हाट इज द एक्सेलरेशन एट दैट पॉइंट। मैंने बोला एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन, दैट मींस कि इस पॉइंट पे चाहे बात करूं, चाहे इस पॉइंट पे बात करूं, चाहे ए पे बात करूं, चाहे बी पे बात करूं, चाहे लेट से सी पॉइंट है, सी पे बात करूं, चाहे मैं डी पे बात करूं, चाहे मैं ई पे बात करूं, किसी भी पॉइंट पे ले लूं, हर एक पॉइंट में मेरा एक्सेलरेशन कांस्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैंने बता दिया कांस्टेंट। लेकिन क्या वेलोसिटी सेम है, नहीं, वेलोसिटी कांस्टेंट इंटरवल से चेंज हो रही है, कांस्टेंट इंटरवल से वेलोसिटी चेंज हो रही है। 50 है तो 100, अब फिर उसके 10 सेकंड बाद 150, उसके 10 सेकंड बाद 200, ठीक है। तो यहाँ पे वेलोसिटी का चेंज जो है वो कांस्टेंट है हर एक इंटरवल ऑफ टाइम में, ये चीज समझ आ गई। लेकिन अगर मैं बात करता हूं, मेरा कोई मोशन है जो कि डिपेंड करता है टाइम के ऊपर, जैसे ये तो मेरा अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने तुमको बोला कि मेरा एक वेलोसिटी है वो चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कुछ ऐसे, लेट से मैंने बोला वो कुछ ऐसे चेंज हो रहा है, 2t² प्लस 2t², बस 2t² से चेंज हो रहा है। तो अगर मैं अब जानना चाहूं कि मेरा वेलोसिटी 0 सेकंड पे कितना है, तो मेरा 0 सेकंड पे वेलोसिटी जीरो है।
अब मैं 1 सेकंड पे बारे में बात करूं तो मेरा वेलोसिटी कितना हो जाएगा 1 सेकंड में? तो मेरा वेलोसिटी 1 सेकंड पे हो जाएगा कितना, 2। अगर मैं 2 सेकंड पे बारे में बात करूं तो मेरा वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 8। अगर मैं 3 सेकंड पे बात करूं तो मेरा वेलोसिटी कितना हो जाएगा बताओ? मेरा वेलोसिटी कितना हो जाएगा 3 सेकंड में बात करूं तो 9 2 18। मेरा वेलोसिटी कैसे चेंज हो रहा है, टी स्क्वायर, मतलब टाइम के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल चेंज हो रहा है। यहाँ पे तो कांस्टेंट अच्छा, चेंज है। हाँ हाँ। दैट मीन्स यहाँ पे मेरा हाँ एक्सेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे मेरा एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है। यहाँ पे मेरा वेरिएबल एक्सेलरेशन है। मतलब जो इंटरवल ऑफ टाइम है टी वन से लेके टी 2 सेकेंड, टी 2 सेकेंड से टी 3 सेकेंड, टी 3 सेकेंड से टी 4 सेकेंड, जो मेरा चेंज इन सेकेंड है, मतलब 0 सेकेंड, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, हाँ ये हर इंटरवल ऑफ टाइम में मेरा एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है। लेकिन यहाँ तो कांस्टेंट था, यहाँ कांस्टेंट नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो मेरा टाइम, जिस जिस रिस्पेक्ट में मेरा वेलोसिटी चेंज हो रहा है वो टाइम के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। लेकिन यहाँ पे अगर तुम देखो तो यहाँ पे टाइम के लीनियर प्रोपोर्शनल था, मतलब टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। मतलब मेरा जो वेलोसिटी था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। मतलब मैं कह सकता हूँ जो मेरा एक्सेलरेशन था वो तो कांस्टेंट था। क्यों? क्योंकि मेरा जो वेलोसिटी था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम था। मतलब हर 10 सेकंड में मेरा वेलोसिटी कांस्टेंट इंटरवल से चेंज हो रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इस वजह से मेरा एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। लेकिन यहाँ पे इस वाले मोशन में क्या हो रहा है कि मेरा जो वेलोसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी स्क्वायर के। दैट मीन्स ये क्या है, स्क्वायर की प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इसका ग्राफ कैसा बनेगा, इसका ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा। इसका ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा, वी टी के ग्राफ अगर मैं देखूं तो ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा, हाँ या ना बोलो। कि मतलब टी 0 पे मेरा हाँ वेलोसिटी बनेगा, 0 है। ठीक है। फिर अगर लेट से मैं 1 सेकंड के बारे में बात करूं तो मेरा वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 सेकंड पे बात करूं तो मेरा वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और फिर 3 सेकंड पे बात करूं तो मेरा वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। और ऐसी मेरी वेलोसिटी ऊपर जाती जाएगी। ठीक है, समझ आ रही है बात की नहीं आ रही है? इधर समझ आ हाँ गई हाँ तो हाँ। एक्सेलरेशन रहेगा। अब अगर मैं तुमसे पूछूं, लेट से मैंने तुमसे पूछा कि भाई, अब मैंने तुमको यहाँ पे एक्सेलरेशन नहीं बताया, मैंने तुमसे इतना पूछा कि भाई मुझे बताओ, लेट से मैंने तुम्हें बोला कि 5th सेकंड पे, ये कोई मेरा टाइम मैंने तुम्हें बता दी कि मेरा कोई 5th सेकंड है। इस 5th सेकंड पे मुझे बता दो कि मेरा वेलोसिटी क्या होगा। तो तुम क्या करने वाले हो यहाँ पे, क्या करोगे तुम यहाँ पे, अब इंटरवल नहीं देखोगे यहाँ पे, तुम अब सीधा स्लोप लोगे, स्लोप। अब स्लोप क्या होता है, टेन थीटा होता है। टेन थीटा होता है, सिंपल सी बात है। अब टेन थीटा क्या होता है तुम्हारा, क्या नाम है, डी वी अपॉन डी टी। टेन थीटा इज चेंज, चेंज होता है ना, चेंज। तो ये हो गया V2, ये हो गया V1 अपॉन में T2 अपॉन T1। और अगर मैं बहुत छोटे से चेंज के बारे में बात करूं, क्योंकि मैंने तुमको एक पॉइंट दे दिया, मैंने बोला 5 सेकंड, 5 सेकंड इज अ पॉइंट। अगर मैंने उस पॉइंट पे तुमसे वेलोसिटी एक्सेलरेशन पूछ लिया तो तुम क्या बोलोगे, तुम क्या करोगे, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालोगे। अब इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के लिए क्या करोगे, डीवी अपॉन डी टी। अब डीवी अपॉन डी टी क्या है, छोटा सा चेंज इन वेलोसिटी छोटे से टाइम में। और वो छोटा सा टाइम क्या है, इनफाइनाइटली स्मॉल। मतलब ये जो टाइम है टेंस टू जीरो है। ये जो टाइम इंटरवल है, जो मैंने dt लिखा है, ये टेंस टू जीरो है। मतलब चेंज इन टाइम टेंस टू जीरो। इसका मतलब क्या है कि हम हम्म। एक ही पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं। दैट मीन्स मैं 5th सेकंड की ही बात कर रहा हूँ। अगर ऐसा करूंगा तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, इस वेलोसिटी को, तो इस वेलोसिटी का जो इस ये जो वेलोसिटी फंक्शन है इसकी वैल्यू पुट करूंगा यहाँ पे। तो अब मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ जरा यहाँ पे। तो अब मेरा डिफरेंशियल ऑपरेटर देगा क्या, अब देखो यहाँ पे 2t² डिवाइडेड बाई डी टी। अब मेरा डिफरेंशियल ऑपरेटर क्या करने वाला है, अब ये जो डिफरेंशियल ऑपरेटर है, ध्यान से देखो यहाँ पे, मेरा ध्यान से देखो क्या चीज है, मेरे पास ये टी है। किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, टी, और मेरे फंक्शन में टी है, हाँ जी है। अगर मेरे पास फंक्शन में कोई दूसरा वेरिएबल होता तो ये डिफरेंशियल ऑपरेटर काम नहीं करता। समझ आई बात कि नहीं बात आई? अगर ये अच्छा। मेरा डिफरेंशियल ऑपरेटर जो जिस रिस्पेक्ट में तुम डिफरेंशिएट कर रहे हो, अगर वो फंक्शन में नहीं है तो मेरा कभी भी वो चीज डिफरेंशिएट नहीं होगा। समझ आई बात? दैट मीन्स हमको क्या हम्म। करना पड़ेगा, मुझे फंक्शन ऐसा चाहिए जिस जो कि डिफरेंशिएट हो जाए, मतलब कि वो टाइम के ही प्रोपोर्शनल हो, अगर मैं टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूं तो। अगर मैंने डिफरेंशिएट किया तो रूल क्या कहता है, मेरा रूल ये कहता है कि जो पावर होगी, जो जो तुम्हारे पास वेरिएबल है उसकी पावर 2 है ना, तो वो पावर कूद के आएगी बाहर, और यहाँ पे एक -1 करना पड़ेगा। यही यही रूल कहता है मेरा। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे 2 ये मल्टीप्लाई बाय 2, और यहाँ पे क्या होगा, t⁻1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4t। क्या आया, 4t आ गया। अब ये 4t क्या चीज है, ये 4t मुझे बताएगा कि ये मेरा एक्सेलरेशन है। अच्छा, अब तुमने बोला कि ये तो टाइम के, ये तो 40 बोल रहा है, 40 का एक्सेलरेशन। मैंने बोला टाइम बताओ कौन से पे पूछा तुमने बोला 5th सेकंड पे पूछा। तो मैंने कहा पुट कर दो वैल्यू। तो तुमने जैसे ही यहाँ पे वैल्यू पुट करी, 4 × 5, तो तुमको क्या मिला, 20 मीटर पर सेकेंड। समझ आया कि नहीं आया? अच्छा, हाँ। 20 मीटर पर सेकेंड, तो तुमको समझ आएगा कि 20 मीटर पर सेकेंड क्या हो जाएगा तुम्हारा, बोलो। सर 20 मीटर पर सेकेंड समझ आई वेलोसिटी। बात, आई? यस उस सर। इंस्टेंट पे हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, वेरी गुड। तो तुमको इतना चीज समझ आ गई, उस इंस्टेंट की वेलोसिटी तुमको समझ आ गई, बढ़िया। तो ये इतना तुम्हें समझ आ गया क्या ऑपरेटर है, क्या चीज है। अब जरा मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ जहां पे मैं था। मैंने तुम्हें इतना बताया कि ये जो चीज एक्स टी ग्राफ है, अगर तुमने इसको डिफरेंशिएट किया, मतलब बेसिकली ये एक्स है, इसको डिफरेंशिएट किया टाइम के रिस्पेक्ट में, तुमको वेलोसिटी मिल गया। इसको तुमने डिफरेंशिएट किया, तुमको क्या मिल गया, एक्सेलरेशन मिल गया। लेकिन जब तुम इंटीग्रेट करते हो, इंटीग्रेट मतलब वापस मैं
जोड़ रहा हूँ, जो चीज मैंने डिफरेंशिएट कर दी थी उसको मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ, आपस में जोड़ के उस वेलोसिटी को जानना चाहता हूँ कि मेरी वेलोसिटी क्या थी। तो मैं क्या करने वाला हूँ, सिंपल जो चीज मैंने करी थी, dv अपॉन में dt यहाँ पे लिखा था इक्वल्स टू a के बराबर था। अब मैं क्या करने वाला हूँ, ये जो टाइम के रिस्पेक्ट में तुमने डिफरेंशिएट किया था ना, टाइम के रिस्पेक्ट में तोड़ा था, हाँ अब क्या करो, इसको उधर भेज दो a के पास, मतलब उल्टा काम करो, अब जोड़ना है। सर। तो हाँ, सर ये इंटीग्रेशन आप कल पढ़ाइएगा, मैं पहले डिफरेंशिएशन रिवाइज करूंगा इनको। इंटीग्रेशन क्या? इंटीग्रेशन आप कल बताइएगा। हाँ इंटीग्रेशन कल बताऊंगा, लेकिन मैं फॉर्मूला तो समझाना चाहता हूँ ना, मैं कौन सा समझा रहा हूँ, मैं तो खाली फॉर्मूला बता रहा हूँ क्या है। अच्छा ठीक है, ठीक है, ओके तो ओके। मैंने क्या कर दिया, मैंने यहाँ पे dt वाली चीज को इधर भेज दिया, ठीक है। अब मैं इंटीग्रेट कर हाँ दूंगा दोनों साइड तो मुझे वेलोसिटी मिल जाएगा बेसिकली। अगर सेम चीज यहाँ पे मैं वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करूंगा तो मुझे ये मिल जाएगा। अब जब ये बिल्कुल। वाली चीज हम लोग कल पढ़ लेंगे इंटीग्रेशन अच्छे से, तब ये वाला क्वेश्चन मैं सॉल्व कराऊंगा, अभी नहीं, क्योंकि अभी हाँ मुझे सर। एक चीज और बतानी है कि अगर मैं डायरेक्ट एक्सेलरेशन से डिस्प्लेसमेंट पाना चाहूँ विदाउट गोइंग टू द वेलोसिटी, तब मैं क्या करूंगा, वो चीज मुझे समझानी है, उससे ये वाला क्वेश्चन सॉल्व होगा। समझ आई? ठीक है सर। ठीक है, तो ठीक है। आज के लिए इतना रखते हैं एंड हाँ आगे सर ठीक है। नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ओके चलो ठीक है bye। सर, सलाम।